हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज हम 5.3 प्रश्नावली के आगे आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अपन ने 5.3 के कुछ प्रश्न हल किए थे। तो देखिए, आज हम 5.3 समांतर श्रेणी का इस वीडियो में देखते हैं कि प्रश्न जो दिए गए हैं तो इनको किस तरीके से करने हैं। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, जैसे छठा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उसका योग क्या होगा। देखो, प्रश्न में हमें दो चीज़ें पूछी गई है। बेटा, हमें सवाल में प्रथम पद दिया हुआ है 17, अंतिम पद दिया हुआ है 350 और सार्वंतर डी का मान 9 दिया गया है। तब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें कुल तो कितने पद हैं और जितने पद हैं उन पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो n का मान और एक हमें n पदों तक योगफल। n का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम उतने पदों तक योगफल आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। अब n का मान किस तरीके से ज्ञात होगा, इसके लिए हमें सवाल में क्या क्या शर्त दी हुई है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं, तो इसमें एक तो इसका पहला पद दिया हुआ है, एक हमें अंतिम पद दिया हुआ है, एक हमें सार्वंतर दिया गया है। जब कभी भी अगर अंतिम पद, पहला पद और सार्वंतर दिया गया है, जहाँ सार्वंतर दिया हो तो हम हमेशा अपने योगफल में दो सूत्र पढ़े हैं। एक बड़ा वाला सूत्र जिसको हमें Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक में 2a + n - 1 × d कहते हैं। दूसरा हमने Sn बराबर n/2 कोष्ठक a + l वाला पढ़ा है। अब हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इन दोनों में से हम उसका प्रयोग करेंगे जिसके अंदर हमें nवां पद दिया गया है। तो nवां पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दिया हुआ है। सार्वंतर दे दिया, जिसका मतलब अपन को यहाँ पर सूत्र लिखना होगा। पहले हम n का मान ज्ञात करते हैं तो n वाला सूत्र लगा देते हैं। an बराबर a प्लस कोष्ठक में n - 1 × d। इस nवां पद वाले सूत्र के अनुसार हम एक n का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो ये तो हमारा सूत्र, अब इसमें मान रखते हैं। an के स्थान पे लिखेंगे 350, a के स्थान पर 17, n के स्थान पर n ही रहने देंगे, -1 × d के स्थान पे लिखेंगे 9। इसे हम सरल करते हैं तो 350 बराबर 17 प्लस 9 को हम n से गुणा करेंगे तो 9n और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो -9। अब हम क्या करेंगे, 9n का इधर पक्षांतर कर देते हैं, 350 का इधर, मतलब चरों को इस तरफ और अचरों को इस तरफ ले आते हैं, जिसको कहते हैं पक्षांतर। तो मैं इसको लेके आऊँगा तो -9n 17 - 9 और ये 350 और इधर जाएगा तो -350। 350 और 9 इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 359। उसमें से 17 घटाएं, या हम कह सकते हैं पहले 17 में से 9 घटा दें, उसके बाद बचेंगे उसको इसमें से घटा देंगे। 17 में से अगर 9 घटाएं तो 8 बचते हैं, और यदि 350 में से हम 8 और घटा दें तो हमारे पास में 342 बच जाते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं -9n बराबर -342। यहाँ से n का मान निकालें तो n बराबर -342 बटे में हो जाएगा -9। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे और 9 के पाड़े से इसे काटें तो 9 × 3 = 27, बच गए 7 और 9 × 8 = 72। तो ये हमारा 38 बार कट गया, तो n बराबर आ गया 38। इस तरीके से हमें n, पहला जो मान हमें ज्ञात करना था पदों की संख्या, वो हमें प्राप्त हो चुकी है। पहली स्थिति का उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें दूसरे बात हमसे पूछी गई है, योगफल निकालना है। अब हमें यहाँ पर कितने पदों तक योगफल निकालना है, पदों की संख्या 38 है, तो इसका कहने का मतलब है 38 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे AP के 38 पदों तक योगफल। यदि हम n पदों तक वाला सूत्र लगाएं तो अपन लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में, अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो a + l लिख सकता हूँ, क्योंकि अब हमारा अंतिम जो पद है वो 38वां पद है और 38वें पद अंतिम पद का मान भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर अपने इस वाले सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। n बराबर 38 रख देते हैं तो ये S38 बराबर 38/2, a का मान हमारे पास 17 है प्लस अंतिम पद 350 दिया हुआ है।
यहाँ से हम इसे अगर 2 के पाले से काट दें तो एस 38 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 बार कट गया, गुणा इसको इसमें जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 367। 19 गुणा 367 कर लेते हैं। यदि आप 367 गुणा 19 करते हैं तो आपका गुणनफल क्या आता है? 9 7 63, आशी लगी 6, 9 6 की 54, 54 और 6 60, आशी लगी 5 और 9 30 27, 9 7 63, आशी लगी 6, 9 6 की 54, 54 और 6 60, आशी लगी 6 और 9 30 27, 27 और 6 33, 7 6 3, तो ये हो गया 3 7 9 6, 6973। ये हमें इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो एस 38 बराबर अब हम लिख सकते हैं सीधे इसका गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ है, हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 6973। इस तरीके से हमको यहाँ पर 38 पदों का योगफल जो है वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये प्रश्न था जिसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार पुनः देख लें। प्रश्न में प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद 350 दिया हुआ है, सार्वंतर 9 दिया गया है। हमसे कह रहा है एक तो पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है और एक n का जितना मान आएगा उतने पदों का योगफल ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए जब हमें अंतिम पद, पहला पद और सार्वंतर दिया जाए तो हमने एपी का nवां पद वाला सूत्र पढ़ा है। एपी का nवां पद बराबर a + n-1 × d। इसमें हम an का, a का और d का मान रखेंगे और सरल करेंगे, तो सरल करने पर हमें n बराबर 38 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जैसे हमें पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो दूसरा हमको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब अब कहने का है कि n बराबर 38 है तो हम एपी के 38 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास अंतिम पद भी दिया है, सार्वंतर भी दिया हुआ है। यदि अंतिम पद दे दिया जाता है तो अपन इस वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l। यहाँ से अपन n का मान, a का मान और l का मान रख देते हैं और सरल करने पर हमें 38 पदों का योगफल 6973 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। अब अगला प्रश्न हमें जो किताब में दिया हुआ है वो लिखा है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? अब सबसे पहले तो हमको जैसे सवाल में 1 से 1000 की बात करवा रहा है तो बेटा आपको ये देखना है कि 1 से और 1000 के बीच हमारे पास कितनी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारा अंतिम पद 1000, इससे पहले 999, फिर हमारा 998, इस प्रकार 997, 996, इस प्रकार से है। अब 1 से लेकर के और 1000 तक की ये बहुत सारी संख्याएं, 1000 संख्याएं। 1 से 1000 तक के 3 से विभाज्य। अब हमको ये ढूंढना है कि 3 से भाज्य होने वाली इनमें कौन कौन सी संख्याएं, और वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाज्य संख्याओं में भी हमसे ये कहा जा रहा है कि सभी संख्याएं विषम होनी चाहिए। अब विषम संख्या भी होनी चाहिए और 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो मैं पहले 3 से विभाज्य संख्याएं ढूंढ रहा हूँ। 3 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी है, तो हम सबसे पहले देखें तो देखो 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये हट जाएगी। 2 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। 3 में 3 का भाग दें तो हमारा 1 बार जाता है। तो सबसे पहले संख्या हमें 3 प्राप्त हुई। 3 के बाद में 4 में नहीं जाएगा, 5 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 6 में भी 3 का भाग तो हमारा चला जाता है। इसका मतलब 6 आता है, फिर हमारा 9 आता है, फिर हमारा 12 आता है, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं आएंगी। ये तो हमारी प्रथम में हुई। अब चले हम अंतिम में। अंतिम में देखते हैं हम 3 का भाग, सबसे अंतिम संख्या में 3 का भाग देते तो नहीं जाता है, लेकिन इससे अगली संख्या में हम 3 का भाग देते तो हमारा 333 बार भाग चला जाता है। तो इसका वाला अंतिम संख्या हमारी 999 प्राप्त हुई। अब इनसे पहले देखा जाए तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। तो इससे पहले जो संख्या होगी वो हमारी 996 होगी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर संख्याएं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 6 9 12, फिर डॉट डॉट डॉट, अगली आती है 996 और अंतिम आती है 999। ये वो संख्याएं हैं
जिसके अंदर सम और विषम दोनों प्रकार की हैं। इसमें सम भी है और विषम भी है। यदि हमसे विषम की बात करता है तो इनमें सबसे पहले विषम संख्या 3 आती है, फिर हमारी 6 विषम नहीं होगी, उसके बाद 9 आती है, फिर हमारी 12 नहीं होगी, इसके बाद 15 आती है। ऐसे हम डॉट 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 चलते हैं। अंतिम नंबर पर हमारी विषम संख्या 999 आती है। यदि विषम की बात करता है तो आपको संख्याएं ये लेनी होंगी 3, 9, 15 डॉट 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 999। और इसके स्थान पर यदि हमसे सम की बात करता है तो सबसे पहले सम संख्याओं में आएगी 6, फिर आएगी 12, इधर देखते हैं अंतिम में तो आएगी हमारी 996, ये नहीं आएगी। अगर हम सम की लेते हैं तो आपको लेनी होगी सबसे पहले 6, फिर 12, इसके बाद 18, फिर डॉट 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 और लास्ट में आएगी 996। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि सवाल में 3 से विभाज्य होने वाली सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। उनमें भी हमसे क्या पूछा गया है, विषम की बात करता है तो उनमें भी आपको ये वाली विषम के रूप में लेनी होगी, सम की बात करता है तो आपको ये वाली लेनी होगी। और यदि प्रश्न में सम और विषम दोनों में से कोई भी शब्द ना लिखा हो तो फिर आपको ये वाला अनुक्रम लेना होगा। तो मतलब ये 3 सवाल बन गए एक ही सवाल में। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमसे विषम की बात करवा रहा है या सम की बात करवा रहा है या सम और विषम दोनों की नहीं करवा रहा है, तो आपको उसी क्रम में लेके चलनी होगी। अब मैं आपको जैसे किताब के अनुसार चलता हूँ तो किताब के अनुसार अपने पास में विषम की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर अपन लिखेंगे माना कि 1 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य विषम संख्याएं क्रमशः सबसे पहले विषम में आती है 3, 6, फिर 9, 6 नहीं होगी, 3 के बाद हमारे पास में 3, विषम के 3 के बाद आती है 9, 9 के बाद आती है 15, इस प्रकार डॉट 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 और लास्ट में आएगी 999। इस तरीके से हमारी ये संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ से अपन सबसे पहले पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ से एपी सूची तैयार की, तो हमारी एपी सूची तैयार हुई 3, 9, 15 डॉट 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 999। यहाँ से अपन 3 मान निकाल सकेंगे। पहला नंबर पर हम पहला पद निकालेंगे a बराबर, तो a बराबर 3 आ गया। दूसरी बात हमको यहाँ से सारवंतर निकालना है d का मान, और d का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से पहला पद घटा देते हैं, मतलब 9 - 3 कर दें तो हमारा सारवंतर 6 प्राप्त हो जाता है। जब कभी भी यदि डॉट डॉट के बाद यदि हमें अंतिम नंबर की संख्या दी जाती है तो वो कहलाता है अंतिम पद an या l का मान, और यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकेंगे जो हमें ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बंद कर दिया। जब पहला पद दिया हो, सारवंतर आ जाए और n का मान आ जाए, n का अंतिम पद, और n का मान ज्ञात करना हो तो अपन अपने अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। an बराबर a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू d। हम यहाँ से इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस वाले सूत्र में अब हम केवल और केवल इसमें मान रख देते हैं। तो हमारे पास जो जो मान दिए गए हैं, जैसे an का मान निकाला तो हमारा 999 आया, a का मान हमारे पास 3 है, n का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू d का मान हमारे पास 6, तो ये हमारा हो जाएगा 999 बराबर 3 + 6 n - 6। यहाँ से हमें यदि मान निकालते हैं इनका तो मैं 6 को इधर ले आता हूँ तो ये तो माइनस का 6n हो जाएगा, इधर हमारे पास में 3 - 6 और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 999। माइनस इसका पक्षांतर करने पर हमें -6n बराबर 3 - 6 -999 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम जैसे इसको सरल करेंगे तो -6n बराबर, यहाँ पर हम इसे घटाएं तो 999 और 6 जोड़ें तो ये हमारा 1000 माइनस का 1005 हो जाता है, और 1005 में यदि हम +3 जोड़ते हैं तो ये हमारे माइनस का 1002 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें माइनस का 1002 प्राप्त हुआ। यहाँ से n का मान निकालते हैं तो n बराबर माइनस का 1002 और बटे में कर देंगे माइनस का 6।
माइनस से माइनस कट जाएगा और इससे इसको काटा जाए तो ये हमारा जैसे 6 एकम 6, बच गए यहाँ 4, 6 6 36, बच गए यहाँ पर 4 और 6 7 42। तो यहाँ से n बराबर आ गया 167। हमारे पास n का मान 167 प्राप्त हो चुका है। हमें अब योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपन Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक छोटे कोष्टक में a प्लस एल। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ से अपने पास में a का मान है, अंतिम पद l का मान है और n का मान हम 167 प्राप्त कर चुके हैं। तो s 167 बराबर 167 बटे 2 इन कोष्टक में 3 प्लस l का मान 999 है। अच्छा बेटे अब देखिए 167 2 के पाले से नहीं करता है तो 167 बटे 2 ही रहने देंगे, इंटू हम इसको करेंगे। तो इसमें अपन जैसे इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 1002 हो जाता है और 1002 को इससे काटे हैं तो 2 5 10 और 0 2 एकम 2, ये हमारा 500 एक बार कट जाता है। तो इस तरीके से हमारा S 167 बराबर 167 गुणा 501, इसको हम रफली एक तरफ गुणा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 167 गुणा 501 कर रहा हूँ। गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है 7 6 1 0 0 0, 5 7 35 हासिल 3 और 5 6 30 और 3 33 हासिल 3, 5 और 3 8। तो इसका हमें प्राप्त हुआ 7 6 6 3 8। तो हमें प्राप्त हुआ 83,667। इसका गुणनफल हमें 83,667 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो चुका है कि यदि प्रथम 1 से 1000 तक के 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो वो हमें 83,667 प्राप्त हुआ। तो लास्ट में उत्तर लिखेंगे आता है प्रथम 1000 प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर 83,667। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो ये हमारा प्रश्न में जो दिया गया है 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य होने वाली विषम प्राप्त संख्याओं का योगफल, तो हम इसका योगफल प्राप्त कर चुके हैं 33,667। ये इसका हमें उत्तर प्राप्त होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या इस प्रश्न में इस वीडियो में कोई दिक्कत हो या प्रश्न समझने में हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें।